हेलो गाइस, वेलकम टू माय ईएस मैडम चैनल। जैसा कि हम सभी ने कल के दिन श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में हमने सवाल पढ़े थे। हमने पहले इनका श्रेणी क्रम पे भी सवाल देखे थे और समांतर क्रम संयोजन पे भी सवाल देखे थे। फिर कुछ सवाल हमने इनके मिक्सअप सवाल भी देखे थे। आज हम उन्हीं मिक्सअप में से कुछ और भी उसमें से निकालने के कि जैसे हमें क्षमता निकालनी है, उसका विभवांतर निकालना है, धारा निकालनी है, तो उसको भी हम आज देखते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप इस चित्र को देखिए, ये हमारा क्या है, प्लस माइनस, ये हमारी बैटरी लगी हुई है। ये क्या है हमारी, ये हमारी कुंजी है। क्या है ये हमारी कुंजी, और ये क्या है 6 वॉट। फिर इसके बाद हमारी धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है और हमारी धारा ये गई 4 ओम की। फिर इसके बाद हमने देखा हमारी धारा प्रवाहित हो रही है कैसी, इधर से जाते ही हमारी धारा 2 भागों में बट जा रही है, पहले 4 ओम फिर 4 ओम पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा, जब हमने कल क्या डिस्कस किया था कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी धारा सेम प्रवाहित होती है, लेकिन जब हमारा समांतर क्रम संयोजन में होता है तो हमारी धारा आगे जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कभी 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जो भी है, लेकिन हमारी धारा क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। वो हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन पे। तो इससे हमने पहला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि इस चित्र को देखकर बताइए। ये क्वेश्चन इसी से, इस चित्र के अनुसार ये चारों क्वेश्चन के आंसर देने। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए, जो कि हमने प्रतिरोध के बारे में कल पढ़ा था कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, R=R1 + R2 + R3 होता है। और हमने फिर समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। इसमें से हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो पहले हम जब देखेंगे तो ये हमारा किस में है, दोनों का मिक्सअप सवाल है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे। तो पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम का ही हम क्या कर लेंगे, पहले श्रेणी इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, क्या है, बी और सी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध, तो इसका क्या हो जाएगा, ये समांतर क्रम में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। R1 कितना है हमारा, 1/4। R2 कितना दिया है, 4, तो क्या रख देंगे, 1/4। अब हमें पता था कि जब जो भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं उनको ऐड हम एलसीएम लेके करते हैं, 4 तो 4 का एलसीएम आ जाएगा। अब क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2/4। तो 1/R की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/4। अब हमें R की वैल्यू बतानी है तो हमारा क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। R की वैल्यू नीचे 1 आ जाएगा, R ऊपर गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 4 ऊपर जाएगा, नीचे 2 आएगा। अब देखिए इस 2 से ये कट गया कितने बार, 2 टाइम पे, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 ओम आ गया। ठीक, ये हमारा क्या निकल आया, इतने का हमारी वैल्यू क्या निकल आई, हमारी 2 ओम निकल आई। अब इसी में हम देखेंगे जब ये हमारा आ गया, अब धारा हमारी कैसी हो गई, सेम हो गई, ये 4 ओम, अब ऐसी हमारी धारा 2 ओम जाएगी आगे। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, अब श्रेणी क्रम में हो गया। अब हम श्रेणी क्रम से लगा के इन दोनों के मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो अब जो हमारा सी और बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया, वह ए व बी के मध्य का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, तो हम क्या लगाएंगे, जो हमारा परिपथ होता है उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R=R1 + R2। तो R1 हमारा कितना है, 4, और R2 कितना है, 2, तो हम 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 6 ओम। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 6 ओम। ये आया हमें। देखिए एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने देखा कि ये हमारी बैटरी है, ये हमारी कुंजी लगी है, 6 वॉट की हमारी धारा, 6 वॉट है और धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। धारा आगे जाती है और 2 भागों में बट जाती है। तो ये धारा हमारी किस में हो गई, हमारी समांतर श्रेणी क्रम पे हो गई, और ये हमारी किस में, श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, पहले समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो हमने ज्ञात किया तो कितना आ गया हमारा, 2 ओम। अब ये 4 ओम है और ये हमारा क्या आ गया, 2 ओम। ये हमारा श्रेणी क्रम पे हो गया, तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे, R=
1/R1 + R2, तो हमारा कितना आ गया 6 ओम। हमने ये क्या तुल्य प्रतिरोध निकालना डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल होता है हमारा कि परिपथ की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। तो इस परिपथ की क्षमता कैसे निकालेंगे? जैसे हम सभी जानते हैं कि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P = I² R। ये क्या है, I मतलब जो हमने धारा है वो, और R। तो P = I×R, हम यहाँ से I का मान निकाल के R से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे हमें I का मान नहीं निकालना, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार कि I क्या होता है, V/R होता है। ओम के नियम ने हमने पढ़ा था कि धारा इक्वल क्या होता है, Watt/R। तो हम क्या करेंगे, इधर से हम P निकालेंगे। P = I की वैल्यू हम क्या रख देंगे इधर पे, V/R² इंटू इधर पे क्या रख देंगे हम, R। इस R से क्या हो जाएगा, ये R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इधर पे क्या बचेगा, V²/R बचेगा। क्योंकि जब हमने यहाँ पे क्या, फिर से एक बार देखिए, हमने P = I²R क्या होता है, हमारा क्षमता का फॉर्मूला होता है। इधर हमें I की वैल्यू नहीं, जैसे हमें डायरेक्ट नहीं निकालना, हम तो ओम के नियम की हेल्प लेंगे। हम जानते हैं कि I = क्या होता है, V/R होता है। और इसमें हम देखेंगे P = VI² है, तो हम क्या करेंगे, I की वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, VR। तो हम इसका क्या होगा, पूरे का स्क्वायर होगा, V²R², और ये R हमारा पहले से फॉर्मूले में था, तो इंटू में हमने R रखा। इधर R² है, इधर एक R है, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, R। तो इधर क्या बचा, V², तो V²/R ये हो गया। तब हमारे P = V², V की वैल्यू कितनी दी हुई है, वॉट मतलब कितना दिया हुआ हमारा 6। इस चित्र में हम देखेंगे कि V की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, और इधर क्या है, स्क्वायर। तो हम क्या रखेंगे, 6 × 6/R। R की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इधर से हमने जो प्रतिरोध निकाला था, तुल्य प्रतिरोध, वो कितनी निकली थी हमारी 6 ओम। तो हम क्या रख देंगे नीचे, 6। अब 6 से ये क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचा, 6। तो इधर से हमने P का मान कितना निकाल लिया, 6 वाट। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें किसी परिपथ की क्षमता बतानी होती है, तो उसको हम किससे बताते हैं, वाट आती है। किसी भी चीज़ की क्षमता होती है वो वाट में आती है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी टीवी होती है तो कितने वाट की होती है, हम उसकी कैपेसिटी देख के ही तो लेते हैं, 150 वाट, 250 वाट। इसी तरीके टीवी का भी वाट होता है। तो किसी भी चीज़ की क्षमता बताने के लिए हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वाट से। तो ये भी हमारा किस में निकल के आया, 6 वाट पे। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने ही होंगे। ये दोनों फॉर्मूले से हमारे सारे सवाल बन जाएंगे। P = I²/R। अगर ये इसको आप क्या करेंगे, I की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ओम के नियम से I की वैल्यू क्या होती है, I = V/R। हमने P = I की वैल्यू क्या रखी, V²/R²। R हमारा इसमें था, R से R एक कट गया, तो क्या बचा, V²/R। अब हम यहाँ से चित्र में देखेंगे कि V की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 6। तो हमने क्या किया, 6 का स्क्वायर R हमने कितना निकाला था, इधर से तुल्य प्रतिरोध 6। तो हमने इधर पे क्या किया, 6 से 6 हमने कट कर दिया, कितना बचा हमारे पास, 6। तो हमारी ये 6 क्या आ गई, इसकी परिपथ की क्षमता आ गई हमारी, जो कि इसका जो हमारा सेकेंड नंबर पे सवाल पूछा था कि परिपथ की क्षमता क्या होगी। अब इसके बाद में अब हमारा पूछता है कि इसी में तीसरा सवाल देखिए, B व C के मध्य विभवांतर। लेकिन इसको हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इसके पहले हम इस सवाल को देखेंगे, तो ये हमसे आसानी से बन जाएगा। परिपथ में प्रवाहित धारा देखेंगे पहले। अगर हम धारा निकाल लेंगे तो विभवांतर हमारा इजली निकल आएगा। तो पहले हम परिपथ में प्रवाहित धारा के बारे में देखेंगे। तो इस चित्र को देखेंगे और इसमें जो हमारी परिपथ में धारा है वो क्या है, I = V/R होती है। धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। ये ओम के नियम से हमने पढ़ा था अभी कि V/R होता है। अब देखिए इसमें V की वैल्यू कितनी दी हुई थी, इस चित्र में देखिए 6 दी हुई थी। R की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, इधर पे 6 ओम निकाली थी। तो इसमें हम क्या कर देंगे, V/6, तो 6/6। तो इधर से हम इसको कट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, I की वैल्यू 1 एम्पियर। क्योंकि कोई भी धारा होती है वो किस में प्रवाहित होती है, एम्पियर में। तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रक एम्पियर पे देंगे आंसर। अब इसी में जब हमने I निकाल लिया तो ईजिली हम विभवांतर भी निकाल लेंगे। इसमें हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमने इधर से छुड़वाया था, B व C के मध्य विभवांतर।
अब हम इसको देखेंगे, ये हमने क्या निकाला, आई की वैल्यू हमने परिपथ में धारा कितनी निकाली, 1 एम्पियर निकाली। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब हमें क्या देखना है, बी व सी के मध्य विभवांतर, मतलब हमें सिर्फ इतने के बीच का विभवांतर निकालना है, ये पूरे का विभवांतर नहीं निकालना, सिर्फ हमें ये बी और सी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर बी और सी के मध्य का विभवांतर क्या होता है, हम जानते हैं कि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो विभवांतर समान होता है। हमने इसमें चित्र में देखा था यहाँ से कि ये किस क्रम पे हैं, समांतर क्रम में, तो इसमें जो होगा विभवांतर वो कैसा होगा, समान होगा। अतः ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा था, V = I × R, विभवांतर = क्या होता है, धारा इंटू तुल्य प्रतिरोध। तो आई हमने क्या निकाला था, अभी इससे हमने निकाला था आई की वैल्यू क्या थी, 1 एम्पियर, और आर हमने जो निकाला था कितना था। अब आर हम इस पूरे का नहीं आर रखेंगे, हमें सिर्फ इसके बीच का विभवांतर निकालना, तो इसका हमने आर कितना निकाला था, ये किस में था, समांतर क्रम में, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2, तो इससे क्या निकला था, ये हमारा 2 ओम निकला था ना। तो इससे हम क्या करेंगे, इधर पे आई इंटू क्या रख देंगे, 2, तो कितना हो जाएगा, V = 2 वोल्ट, क्योंकि कभी भी जो हमारा विभवांतर आता है तो वो किस में आता है, वोल्ट में आता है। तो बी व सी के मध्य का जो विभवांतर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं, और इन फॉर्मूलों का बहुत इम्पॉर्टेंट, ये फार्मूला हमें लर्न करना ही होगा, P = I² और I की वैल्यू हम ओम के नियम से जानते हैं कि I = V/R होता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ये हमने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध देखा था, धारा हमारी क्या हो रही, डिवाइड हो रही है, तो ये किस में, समांतर क्रम में। तो इस समांतर क्रम से हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 ओम। फिर इसके बाद जब ये किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, अब हम इसको श्रेणी क्रम से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। हमने इस पूरे परिपथ की क्या निकाल ली, हमने प्रतिरोध निकाल लिया, 6 ओम निकल आया। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था परिपथ की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P = हमने क्या पढ़ा, I² × R, तो P = V²/R, हमने क्या की वैल्यू I = V/R ओम के नियम से निकाला हमने, तो I की वैल्यू क्या रखी, V²/R², और हमारा इसमें R है, इंटू में हमने क्या रखा, R को रखा। P = क्या हो जाएगा, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, V²/R, और V की वैल्यू हमारी कितनी है, ये देखिए कितनी है हमारी, 6 वाट। तो हमने V की वैल्यू कितनी रखी, 6, और स्क्वायर है तो हम 2 टाइम पे रख देंगे। अपॉन R की वैल्यू हमने पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला था, 6 ओम, तो हमने क्या रख दिया, 6 से 6 को कट कर दिया, कितना बचा हमारे पास, 6। तो हमारी क्षमता कितनी निकली, 6 वाट निकल आई। अब आपने सुना होगा हम बार बार क्या बोल रहे हैं, वाट, जो भी क्षमता है हमारी वाट में आ रही। तो जैसे वाट हम बार बार सुन रहे हैं, ये क्या है वाट, आपने देखा होगा कि जैसे कि फ्रिज है, पंखे में लिखा होता है कहीं पर 50 वाट, कहीं पे 60 वाट लिखा होता है, वैसे ये भी क्या है, 6 वाट, क्योंकि हम वाट को देख के ही कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, वही वाट है। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट सवाल था हमारा, बी व सी के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर निकालने से पहले हमें क्या निकालनी पड़ती है, आई। तो पहले अगर हमसे धारा पूछ रहे सवाल में, तो पहले हम धारा निकाल लेंगे। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, तो हमने निकाली, क्या निकाली, इधर से हमने परिपथ में प्रवाहित धारा I = V/R, तो V की वैल्यू हमारी कितनी थी, 6 वोल्ट। तो इधर पे हम अपॉन R, तो हमने क्या रखा, 6/6, R की वैल्यू हमने निकाली थी ना वहाँ पे 6 ओम, तो 6 से 6, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। इसी तरीके से हमारा क्या कह रहा था, तीसरा सवाल, B व C के मध्य विभवांतर, मतलब ये पूरा विभवांतर नहीं, सिर्फ हमें ये B और C के मध्य का, जो कि हमारा किस में है, समांतर क्रम में है, इसका हमें विभवांतर बताना है। तो इसके लिए हमारा जो प्रतिरोध था कितना निकल के आया था, 2 आया था। वैसे ही इसमें हम क्या कर देंगे, V = I × R, I की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1 एम्पियर, इंटू R की वैल्यू हमने पूरी B और C के बीच कितनी निकाली थी, 2,
तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे हमने सवाल डिस्कस किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं, इसको घुमा के पूछता है इसी तरीके से। तो अब देखिए, एक आपको होमवर्क के लिए हम सवाल देते हैं। ये आपका चित्र है, ये क्या है, बैटरी प्लस माइनस, ये आपकी कुंजी लगी हुई है, और ये क्या है, 9 वाट ये धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आपकी ये धारा ऊपर जाके क्या हो जा रही है, धारा आपकी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब आपको ये इसका क्या करना है, कमेंट पे आपको आंसर देना है। जो भी इसका आंसर हो आप इसको समझिए, कहाँ समांतर क्रम है, कहाँ श्रेणी क्रम, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसको करिए, और जो भी आपके डाउट हो या कुछ, आप हमसे कमेंट पे पूछिए। और भी कोई क्वेश्चन है आप उसको हमारे कमेंट पे डालिए, हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेली नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। हम डेली इसी टाइम पे आपके कोई नए टॉपिक लाते रहेंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।